नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, ठीक है ना? बच्चों, आज हम इस सेशन में 8th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पार्ट 8 के शेष भाग का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, आपसे निवेदन है, आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 खोलिए बच्चों। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7, ओके। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ओके। चित्र में देखिए क्या बताया गया है। एक लड़का है, देखिए जंगल है ना, पेड़ दिख रहे हैं, बहुत सारे पेड़, यानी जंगल में जा रहा है। एक लड़का जंगल में जा रहा है, रास्ते में उसे कुछ मिला है, ओके। तो उस लड़के ने वो जो चीज़ मिली है उसको लेकर जाकर वो एक साधु को दे रहा है, ओके। तो वो चीज़ क्या है, हम पाठ पढ़कर पता करेंगे। और वो लड़का कौन है और उसका नाम क्या है, हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। और यहाँ पर देखिए, एक राजा उसके बड़ी सेना के साथ घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा है ना। और यह लड़का हाथ में वही जो चीज़ उसे रास्ते में मिली थी, वह चीज़ इस राजा को दे रहा है। तो इसमें कौन सी कहानी दी गई है, और लड़के को जो रास्ते में, जंगल के रास्ते में जो चीज़ मिली थी, उसने वो चीज़ पहले साधु को देने की कोशिश की, और फिर क्या हुआ, और फिर उसने इस चित्र में उस चीज़ को राजा को देने की कोशिश कर रहा है। तो असल में ये चीज़ क्या है, उस लड़के का नाम क्या है, उसे क्या चीज़ मिली रास्ते में, जंगल के रास्ते में, उसने पहले साधु को क्यों देना चाहा, और इस चित्र में वो राजा को क्यों दे रहा है, इन सभी प्रश्नों को जानना है तो हमें इस पाठ का अध्ययन करना होगा, है ना। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं और इस कहानी को समझते हैं, ठीक है ना। पढ़ाते समय ध्यान से सुनना बच्चों। देखिए बच्चों, पेज नंबर 7 कहानी पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब न तो इसे रख सकता हूँ और न ही फेंक सकता हूँ। क्या करूँ इसका। बच्चों, ये जो लड़का है, चित्र में जो लड़का बताया गया है, ये जो लड़का जंगल में जा रहा है और जंगल के रास्ते में जाते जाते उसे एक सोने का सिक्का मिल गया। यहाँ पर सोने का सिक्का मिल गया। वो चमकती हुई चीज क्या है, सोने का सिक्का, गोल्डन कॉइन, ओके। और उसने वो सिक्का देखा, ओके, और वो सोचने लगा उस सिक्के को देखकर, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं। Okay, what happened? One boy is going. What is the name of that boy? Rajesh. So Rajesh is going into the forest. On the way, okay, he got one golden coin. By looking at that golden coin, that boy is thinking, this is not mine. Okay, so I will not take this. But I can't throw also. But I can't throw away also. So what can I do with this golden coin? That boy is thinking. तो वो लड़का सोच रहा, राजेश, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, मैं तो इसको ले नहीं सकता और मैं इसे फेंक भी नहीं सकता। I can't throw also. So what can I do with this golden coin? तभी क्या हुआ देखिए, यही सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था, holding that golden coin, okay, and he is thinking that only, what can I do with this golden coin, this is not mine, I can't take, so I can't throw away also, to whom I have to give this. So in this thought only the boy is going further, okay, going forward into the forest. रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। साधु महाराज, यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है, साधु महाराज है या नहीं। देखिए ये साधु महाराज, ओके। ऑन द वे ही मेट वन सेंट हु इज रिसाइटिंग सम mantras by counting the mala, counting the garland, rudraksha garland,
ओके, सो क्या हुआ देखिए, उसने सोचा, उसने यानी राजेश ने सोचा, क्यों ना यह सिक्का साधु को ही दे दूं. Why can't I? Why can't? Okay, what he thought? The boy thought, I will give this coin to the sage. Okay, I will give this coin to the golden coin to the sage. Saint. राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो वो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वो अपना पेट भर सके. सो द बॉय राजेश थॉट, आई विल गिव दिस गोल्डन कॉइन टू द सेंट, एंड ही वेंट एंड ही इज गिविंग टू द सेंट दैट कॉइन, एंड दैट सेंट रिप्लाइड, सन, दिस गोल्डन कॉइन is not for us, not for a saint. What can I do with this golden coin? Better, this golden coin you have to give to one poor person. With the help of this golden coin, he can eat stomach full food. Okay? So, साधु ने क्या कहा, ये सिक्का मेरे किसी काम का नहीं है. This is not mine, and I can't. This is not useful for me. Okay, you have to give this golden coin one of the poor person. Then he will eat stomach full food with the help of this golden coin. देखो क्या हुआ, क्या कहा साधु ने, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं किसी काम का, इसे एक गरीब को दे दो ताकि वो पेट भरकर खाना खा ले. साधु की बात मानकर राजेश आगे चला. So this saint word he accepted what the saint told. He thought this is right. So according to saint's words, I will give this golden coin to one of the poor person. And the boy is going into the, okay, the boy started walking. और क्या हुआ देखिए, साधु को बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली आ रही है. One king's army is coming. किसी राजा की सेना चली आ रही है means anyone king's army is coming into the forest. इतनी बड़ी सेना को देखकर वो सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी. The army is very big. So this big army, by looking at this big army, the boy is thinking. What he is thinking? जरूर कोई बात रही होगी. Something matter is there. जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं. That's why the king is going with his big army. उसने एक सैनिक से पूछा. So this boy Rajesh asked one of the soldier into that army. So he asked one of the soldier, भाई, आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? Brother, your king with the big army, where he is going? So देखिए उस सैनिक ने क्या जवाब दिया. What the soldier replied, ये हमारे राजा शूर सिंह है. ये हमारे राजा शूर सिंह है. He is our king, शूर सिंह. His name is शूर सिंह. What is the name of the king? शूर सिंह. जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं. So he is our king, शूर सिंह. He is going to attack on to the neighboring country, the neighboring kingdom, and he will, after attack, he will kill that king and he will rob that things. लूटना, okay, robbed, okay, robbing, okay. So क्या बोला, जो हमारे पड़ोसी यानी नेबर किंगडम है, जो हमारे पड़ोसी है, उनके ऊपर आक्रमण यानी अटैक करने जा रहे हैं, हमला करने जा रहे हैं और वहां की संपत्ति को लूटने जा रहे हैं. He is attacking on the neighboring country and he is thefting or robbing. Okay, he is thefting. Okay, he is
he is snatching the wealth from that king, and he will king that king, and he will take his kingdom. देखिए पेज नंबर 7, खोलिए पेज नंबर 7. लूटने जा रहे हैं, लूटने जा रहे हैं. ओके, robbers will be, okay, rob the houses, no, like that. So he is thefting, he is snatching the wealth from that neighboring king, and he will kill him, and he will take his kingdom. राजेश कहा, राजेश राजा के पास गया. By listening this word, the small boy whose name is Rajesh, he went near to that king, and what happened? राजेश राजा के पास गया का अर्थ क्या है? राजेश went to near king. सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, see, he is giving the golden coin to the king, and he told, what he told, children, see, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए. Take this king, oh king, take this, you keep this. बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? So in the surprise, the king is asked to that boy, son, why you want to give me this? राजा ने आश्चर्य से पूछा. With the surprise he asked, son, why you want to give me this golden coin? The king asked in the surprise. Okay, तो राजा ने आश्चर्य यानी सरप्राइज, राजा ने आश्चर्य से पूछा. लड़के ने जवाब दिया. The boy replied, महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का देना. O king, one sage, one saint told me, if you see most poor people, you give this coin, golden coin, to that person. If you see any most poor person, you have to give this golden coin to that person. राजेश ने करुण स्वर में बोला. राजेश told in the pity voice, replied into the pity voice, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा क्रोध में बोला, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? इस तरह राजा ने क्रोध में बोला, यानी गुस्से में बोला. So king told, king replied, I am a king, king, I am looking you a poor person. Like this, the king replied in anger, क्रोध. The boy said, what the boy said? महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? O king, if you are a rich, then why you will go to rob, go to snatch a neighboring country with the big army? अगर तुम रिच होते, ओके, अमीर होते, तो इतनी बड़ी सेना लेके पड़ोसी देश को लूटने जाते. देखिए, राजेश की बात राजा की समझ में आ गई. Now the king understood the meaning of the boy's words. उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. He realized his mistake. राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया. By appreciating the Rajesh, he given an order to his army, go back. We will not, okay, attack on the neighboring country. We will go back. उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ किया. From that day onwards, the king decided, I will expend my wealth in the service of my kingdom people. I will help them. I will give my wealth in their service. Okay, मैं अपनी संपत्ति अपनी जनता के हित में, okay, खर्च करूंगा. So he is helping to his kingdom persons. Okay ना? So इस तरह से एक छोटे से बच्चे ने एक राजा के अहंकार को तोड़ा. एक राजा को सीख दिलाई कि हमें किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, किसी से कोई चीज छीनना नहीं है, बल्कि हमें हमेशा हर एक का मददगार, सहायक बनना है.
और हर एक की मदद करना है। ओके, तो इस पाठ से हम क्या सीख लेंगे? हमें किसी को दुख पहुंचाना नहीं है और किसी से कोई चीज छीनना नहीं है। जो हमारी है वो हमें लेना है, जो हमारी नहीं है उसे हमें लेना नहीं है। और हमारे पास अगर अधिक धन है तो हमें दूसरों की मदद करना है, उस धन का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना है। ठीक है ना बच्चों? यह सीख इस कहानी से लेना है। कैसी लगी बच्चों कहानी? अब हम एक बार इस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है ना? गेट रेडी, ओपन पेज नंबर 7। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। देखिए, एक लड़का था। आपको भी मेरे साथ पढ़ना है बच्चों, रिपीट विथ मी। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर? जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब न तो इसे रख सकता हूँ और न ही फेंक सकता हूँ। क्या करूँ इसका? यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा, क्यों न यह सिक्का साधु को ही दे दूं। राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो उसने सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। देखिए बच्चों, साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई, आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे राजा शूर सिंह हैं जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे, देखिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 हो गया, अब 8 खोलिए। देखिए अब पेज नंबर 8, लूटने जा रहे हैं। ओके, राजेश राजा के पास गया। सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा क्रोध में बोला, महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपको पाठ पढ़ना है, ठीक है ना? अब हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ लिखते हैं। अपना क्लास वर्क खोलिए। चलिए बच्चों, अब हम शब्दार्थ लिखेंगे। सुंदर हस्ताक्षर में लिखना। ओके, शब्दार्थ यानी कि मीनिंग्स। मीनिंग्स, ओके, तो लिखिए। फर्स्ट मीनिंग, जंगल।
जंगल, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। सिक्का, सिक्का, कॉइन, रास्ता, रास्ता, वे, सोना, गोल्ड, सोना, गोल्ड, महाराज, किंग, महाराज, किंग, आश्चर्य, सरप्राइज, सरप्राइज, आक्रमण, आक्रमण, अटैक, सैनिक, सोल्जर, सोल्जर, ओके। और यहाँ लिखेंगे 9th वर्ड, लूटना, लूट, लूट। 10th वर्ड है जवाब, आंसर, आंसर। 11th वर्ड है क्रोध, एंग्री, क्रोध, एंग्री, ANGRY, एंग्री। एहसास, फीलिंग, एहसास, फीलिंग। प्रशंसा, अप्रिसिएशन, प्रशंसा, एप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन। संपत्ति, वेल्थ, संपत्ति, वेल्थ। खर्च करना, टू स्पेंड, खर्च करना, टू स्पेंड। आरंभ, स्टार्ट, ठीक है। देखिए पढ़िए, मेरे साथ आपको पढ़ना है इस तरह से। शब्दार्थ, मीनिंग्स, जंगल, फॉरेस्ट, सिक्का, कॉइन, रास्ता, वे, सोना, गोल्ड, महाराज, किंग, आश्चर्य, सरप्राइज, आक्रमण, अटैक, सैनिक, सोल्जर, लूटना, लूट, जवाब, आंसर, क्रोध, एंग्री, एहसास, फीलिंग, प्रशंसा, अप्रिसिएशन, संपत्ति, वेल्थ, खर्च करना, टू स्पेंड, आरंभ, स्टार्ट। चलिए लिखिए सुंदर हस्ताक्षर में पढ़ते हुए लिखना बच्चों।
पढ़ते हुए सुंदर हस्ताक्षर में लिखना। हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, अब हम आज यही रुकेंगे। और आज का हमारा साक्षी आपको इस तरह लिखना है। साक्षी लिखिए बच्चों, साक्षी, साक्षी, होमवर्क लिखना है। चलिए साक्षी लिखिए। साक्षी, सब्जेक्ट लिखिए हिंदी, क्लास लिखिए 8th क्लास, और होमवर्क लिखिए HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। और यहाँ लिखिए पेरेंट साइन लेना है आपको, और यहाँ टीचर्स आपको साइन देंगे जब भी स्कूल फिजिकली रीओपन होगा। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों हम आज यही रुकेंगे। आज हमने इस सेशन में जो कुछ भी क्लास वर्क में लिखा है आपको होमवर्क में लिखना है। हम फिर अगले सेशन में इस पाठ के शेष भाग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।